अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर कासिम दरीज, फिजिकल थेरेपिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज। आज जो हमारा टॉपिक है उस पर मैं बताऊंगा कि हमारे मसल को किस तरह स्ट्रेंथ किया जा सकता है और मसल हमारे किस तरह काम करते हैं। मेरे पास क्लिनिक में मरीज आते हैं, उनके मसल्स वीक होते हैं, वो जिम भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, बट उनके मसल जो है प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ नहीं कर पा रहे होते। आज जो हमारा है बताने का आपको टॉपिक, उसमें हम बताएंगे आपको मसल किस तरीके से काम करता है और उसमें किस तरीके से हम वर्जिश करें, किस तरीके से उसको वर्क करें कि आपका मसल जो है स्ट्रेंथन हो सकेगा। मसल वर्क को हम डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय मसल थ्रू पावर ऑफ कंट्रैक्शन। पावर ऑफ कंट्रैक्शन मीन हमारा जो मसल है वो कितनी पावर जनरेट कर पा रहा है, कितनी उसमें स्ट्रेंथ है, कोई वजन उठाने के लिए कितना वो जोर लगा पा रहा है हमारा मसल। इस चीज़ को हम कहेंगे मसल पावर या मसल वर्क डन बाय थ्रू पावर ऑफ कंट्रैक्शन। हम आगे चलते हैं मसल की टाइप्स के मतलब कि हमारा मसल जो है कितने तरीके से काम करता है या कितनी टाइप्स है मसल के काम करने की वो। और जो मसल के काम करने की टाइप्स हैं ये उसकी पावर ऑफ कंट्रैक्शन की बिना पे हमने डिवीजन की है कि मसल स्ट्रेंथ कंट्रैक्ट कर रहा है वो कितना तरीके से कंट्रैक्शन कर रहा है। अगर उसकी लेंथ तब्दील हो रही है या वो शॉर्टन हो रहा है या वो लंबा हो रहा है या उसकी लेंथ जो है वही रह रही है। हम अपनी टाइप्स को जब देखते हैं, हमारे मसल का जो टाइप है, एक आइसोमेट्रिक मसल वर्क है और एक हमारा है आइसोटोनिक मसल वर्क। आइसोमेट्रिक मसल वर्क को हम डिफाइन इस तरह करेंगे या इसको हम इस तरह लेके चलेंगे, मसल ने काम किया, उसकी लेंथ सेम रही, उसकी टोन चेंज होती रही, जस्ट उसमें कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी बट उसकी जो लेंथनिंग है वो नहीं होगी। मसल है जिस तरह आप बैठे बैठे मसल को अपने अकड़ाते हैं, आम अल्फाज में कहें, इसको हम कहेंगे आइसोमेट्रिक। आइसो मीन सेम, मेट्रिक मीन उसकी लेंथ। मसल की लेंथ सेम रहेगी बट उसकी कंट्रैक्शन जो है, उसकी जो जोर लगाना है वो तब्दील होता रहेगा। इसको हम कहेंगे आइसोमेट्रिक मसल वर्क। हमारी बॉडी में इस तरह की काफ़ी एग्जांपल हमें मिल सकती हैं। अगर आपको समझाने के लिए मैं बताना चाहूँ, हम बाइसेप मसल की ले लेते हैं एग्जांपल, जो एक सबसे कॉमन है, हर कोई करता है, आइसोमेट्रिक मसल वर्क। आइसोमेट्रिक मैंने आपको बताया मसल की लेंथ चेंज नहीं होगी, उसकी टोन चेंज होती रहेगी। अगर मैं अपनी बाजू को ये फोल्ड कर रहा हूँ, ये एक मसल वर्क है, और इसको मैं रजिस्ट कर देता हूँ, मसल ऊपर जोर लगा रहा है बट मैं दूसरे हाथ से इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा। इस पोजीशन में मसल पावर तो जनरेट कर रहा है बट उसकी लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रही। इसको हम कहेंगे ये कौन सा वर्क है, हमारा आइसोमेट्रिक मसल वर्क है। आगे चलते हैं अगली एग्जांपल पे हमारी, वो है आइसोटोनिक मसल वर्क, जो हमारी दूसरी टाइप है मसल वर्क की, आइसोटोनिक मसल वर्क। आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन उसकी कंट्रैक्शन या उसकी पावर जो है। ये फर्दर आगे दो में डिवाइड होगा जिसका नाम है कोसेंट्रिक मसल वर्क और इसेंट्रिक मसल वर्क। हमने आइसोटोनिक को आगे डिफाइन किया। कोसेंट्रिक मसल वर्क, इसेंट्रिक मसल वर्क में जो मेन डिफरेंस है वो उनकी लेंथ का है। एक मसल वर्क में लेंथ छोटी हो रही है, एक मसल वर्क में आपकी लेंथ जो है इंक्रीज हो रही है, बट इन दोनों सूरतों में आपकी जो कंट्रैक्शन है वो मेंटेन रहती है। वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस करना स्टार्ट करें। सबसे पहले आते हैं कोसेंट्रिक मसल वर्क की तरफ। कोसेंट्रिक में आपको बताया को टुवर्ड सेंटर मीन सेंटर, यानी मसल इसमें आपका शॉर्टन होगा, मसल जो है टुवर्ड सेंटर आएगा, मसल शॉर्टन होगा, और उसके साथ साथ उसमें टेंशन जो है मसल की वो मेंटेन रहेगी। अगर टेंशन मेंटेन नहीं होगी, जस्ट शॉर्टन आप कर रहे हैं, तो वो पैसिव मूवमेंट में आ जाता है, वो कोसेंट्रिक मसल वर्क आपका नहीं होगा। हम बॉडी में एग्जांपल हैं, जिस तरह आइसोमेट्रिक मसल वर्क पे मैंने आपको बाइसेप की एग्जांपल से समझाया था, तो कोसेंट्रिक मसल वर्क भी आपको बाइसेप की एग्जांपल से समझाते हैं। आपने कोई भी ये वजन उठाया हाथ में, चाहे मेरे हाथ में मार्कर है और मैं उसको बेंड कर रहा हूँ, तो ये फोर्स होगी, और साथ साथ बाइसेप जो है मेरा ये शॉर्टन हो रहा है, टुवर्ड सेंटर आ रहा है, आस्ते आस्ते शॉर्टन हो रहा है। दिस इज नोन एज द कोसेंट्रिक मसल वर्क ऑफ बाइसेप मसल। आते हैं इसेंट्रिक मसल वर्क की तरफ। इसेंट्रिक मसल वर्क में आपको बताया कोसेंट्रिक से लेंथनिंग की बेस पे डिफर होगा सर। ई मीन अवे और सेंट्रिक मीन फ्रॉम सेंटर, और उसमें टेंशन आपकी मेंटेन रहेगी। अवे, लेंथनिंग और टेंशन मेंटेन, दिस इज नोन एज द इसेंट्रिक मसल वर्क। जबकि कोसेंट्रिक मसल वर्क में शॉर्टनिंग टुवर्ड सेंटर एंड कंट्रैक्शन इन मसल वर्क। तो कोसेंट्रिक और इसेंट्रिक में जो मेजर डिफरेंस है वो आपकी मसल लेंथनिंग का है विद टेंशन। अगर मसल लेंथन नहीं हो रहा और उसमें टेंशन या कोई एक पार्ट नहीं हो रहा तो इसेंट्रिक आपका नहीं रहेगा। इसको समझने के लिए भी हम बाइसेप की एग्जांपल ही लेंगे। जिस तरह हमने आइसोमेट्रिक, कोसेंट्रिक की बाइसेप से समझा, तो हम इसेंट्रिक मसल वर्क को भी बाइसेप की मसल की एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने बताया था कोसेंट्रिक में एक वजन उठाया आपने और उसको बेंड करते चले गए हैं, दिस इज नोन एज अ कोसेंट्रिक मसल वर्क। यहाँ पे आपका मसल जो है बाइसेप शॉर्टन होता गया था। बट इसी तरह ही अगर उसी वजन, आपका बहुत ज़्यादा हाथ पे वजन है और आप ऐसा ऐसा आपका बाजू नीचे जा रहा है और आपके बाइसेप मसल में टेंशन मेंटेन है, इसमें आपका नीचे जाने में ट्राइसेप मसल कोई काम नहीं कर रहा, आपका बाइसेप मसल ही है जो ऐसा ऐसा उसको बाजू को नीचे जा रहा है अपनी टेंशन को कम करते हुए। आपने इस पोजीशन में नोट करेंगे आपके मसल में टेंशन भी मेंटेन की हुई है और साथ साथ वो लेंथन भी हो रहा है। दिस इज नोन एज द इसेंट्रिक मसल वर्क। फर्दर अगर इसके एग्जांपल बताएं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप लोग चेयर पे बैठते हैं, जैसे ही आप लोग बैठने लगते हैं, थोड़ा सा अपनी टांगों को बेंड करेंगे तो आपके क्वाड्रिसेप्स जो मसल हैं ये लेंथन करते हैं और साथ साथ उनमें टेंशन भी प्रोड्यूस हो रही होती है। दिस इज नोन एज द इसेंट्रिक मसल वर्क।
हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, वो एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं बट उनको पता नहीं होता कब उन्होंने आइसोमेट्रिक करनी होती है, कब उन्होंने कोसेंट्रिक और कब इसेंट्रिक, जिसकी वजह से वो अपने वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे होते मसल स्ट्रेंथनिंग के। अगर आपको भी कोई इस तरह के मसाइल से दरपेश हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करके आप आ सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉपर असेसमेंट करके आपको एडवाइस किया जाए कि आया आपको कोसेंट्रिक मसल वर्क चाहिए कि ये इसेंट्रिक चाहिए। शुक्रिया।